पहले यहूदी कैदियों का एक समूह जब ऑशविट्ज कैंप पहुंचा तो जर्मन अधिकारी ने साफ साफ कहा, यहां यहूदी 2 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। इसके बाद हर कैदी को एक कागज की पर्ची दी गई जिस पर लिखा हुआ नंबर अब उनका नाम बन गया। किसी को भी अपने बाल रखने की अनुमति नहीं थी। सभी को सिर तक पूरी तरह मूंढवा दिया गया। रहने की जगह गंदी, बदबूदार और तंग थी। हर कैदी को रोजाना का एक काम का कोटा पूरा करना पड़ता था, वरना उन्हें सूप तक नहीं मिलता था। दीवारों के बाहर की आजाद दुनिया को देखकर टेडी हमेशा भागने का सपना देखता था, अपने पुराने महल और मुक्केबाजी के रिंग में लौटने का। लेकिन हकीकत ने उसे वहीं रुककर मेहनत जारी रखने पर मजबूर कर दिया। एक यहूदी बूढ़ा उन्हें बहकाता था, अगर मेरे साथ रहोगे तो सब आसान होगा। पर तभी पीछे से जर्मन गार्ड पहुंच गया। बूढ़े की दर्दनाक मौत देखकर टेडी ने तय किया, अब वह जल्दबाजी में भागने की कोशिश नहीं करेगा। यहां औरतें, बच्चे और बूढ़े, सबका अंत मौत के रास्ते पर ही होता था। यहूदियों को सूरज निकलने से पहले काम शुरू करना पड़ता था। यह थी कैंप की लोहे की नियमावली। एक यहूदी लड़का टेडी से मिलने आया। वह उसका फैन था, लेकिन टेडी अब सिर्फ इतना चाहता था कि वह काम करे और पेट भर खा सके। उसने लड़के से कहा, बातों में ताकत मत गंवाओ, कुछ खा लो ताकि जिंदा रह सको। एक दिन टेडी को जर्मन अफसर के घर कुर्सियां पहुंचानी थीं। वहां कोई पहरेदार नहीं था, तो उसने एक सेब चुपके से उठा लिया। अचानक एक अफसर ने उसे देख लिया, मगर कुछ बोले बिना चला गया। टेडी ने वह सेब उस लड़के को दे दिया, पर लड़के ने वह सेब एक बूढ़े को दे दिया। टेडी ने पूछा, क्यों? फिर उसने अपना सेब भी लड़के को दे दिया। तभी जर्मन अफसर आ पहुंचा। तीनों पकड़े गए। तीनों को फांसी के मैदान में लाया गया। बूढ़े ने खुद सेब सिर पर रख लिया। अफसर ने जानबूझकर गोली दूसरी दिशा में चलाई। फिर टेडी की बारी आई। उसने डरने की बजाय सेब का एक कौर खा लिया। अफसर चौंका, मगर तभी लड़के ने जर्मन भाषा में एक कविता सुनानी शुरू की। अफसर का मूड बदल गया। तीनों की जान बख्श दी गई, मगर उन्हें 25 कोड़ों की सजा मिली। रात में टेडी ने महिलाओं और बच्चों की भयानक चीखें सुनी। वे सब गैस चैम्बर और भट्ठी में भेजे जा रहे थे। अगली सुबह जर्मन गार्ड ने मनोरंजन के लिए आधे टुकड़े सॉसेज का जमीन पर फेंक दिया। 2 भूखे यहूदी लड़ने लगे। गार्ड ने कहा, जो जीतेगा वही इसे पाएगा। लड़ाई के बाद भी उन्हें धोखा मिला। कहा गया कि यह तो बस पहला राउंड था। अब गार्ड ने दूसरा प्रतिद्वंदी ढूंढा। यहूदी लड़का चुना गया, लेकिन टेडी ने बीच में आकर कहा, मैं लड़ूंगा। वह लड़ाई जर्मन अफसर की नजर में आ गई। उन्होंने कहा, चलो मुकाबला करते हैं। टेडी ने शुरू में बचाव किया, फिर सही मौके पर जोरदार मुक्का जड़ा। अफसर गिर पड़ा, पर उसने वादा निभाया। टेडी को रोटी दी। दोनों ने मुक्के मिलाकर सम्मान किया। टेडी ने वह रोटी सब में बांट दी। फिर वह अफसर से दवा और खाना मांगने गया। उसे कहा गया, खुद अर्जित करो। टेडी को एक और ऊंचे अधिकारी के सामने ले जाया गया, जिसे पता चला कि वह पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन है, इसलिए उसे एक रिंग पर मैच का मौका मिला। टेडी का प्रतिद्वंदी बहुत ताकतवर था। पहले वह बस मार खाता रहा, फिर गुस्से से भरकर पलटवार किया और जीत गया। अब उसे बेहतर खाना, जगह और इलाज मिला। उसने अपनी दवा एक बीमार यहूदी लड़के के लिए बचा ली। लेकिन ऑशविट्ज में जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। हर दिन लोग गड्ढों में जलाए जाते। जो भागने की कोशिश करता उसे 3 दिन तक फांसी पर टांग दिया जाता। टेडी ने एक दिन जर्मन आयरन फिस्ट को चुनौती दी, पर उसकी बात ठुकरा दी गई। फिर उसने अन्य बॉक्सर से लड़ने की मांग की। इस बार अफसर ने मजे के लिए मान लिया। टेडी ने दिन रात ट्रेनिंग शुरू कर दी। भूख में दूध पीकर और लगातार अभ्यास करके वह हर लड़ाई में जीतने लगा। अब अफसर ने उसे और मजबूत प्रतिद्वंदी दिया। एक दूसरे कैंप से बुलाया गया विशालकाय बॉक्सर। टेडी ने फुर्ती से वारों से बचते हुए आखिर में उसे गिरा दिया। वह फिर जीत गया और अपनी जीत की चीजें सब में बांट दी। फिर अंतिम मुकाबला आया, टेडी बनाम जर्मन आयरन फिस्ट। पहला राउंड बराबरी पर रहा। दूसरे राउंड से पहले टेडी को पानी दिया गया। वह नहीं जानता था कि उसमें जहर था। थोड़ी देर बाद वह बेहोश सा हो गया। उसे गिरते देख जर्मन अफसर ने एक यहूदी लड़का लाया और कहा, अगर इसे हराओ तो आज रात तुम चैंपियन बनोगे। टेडी ने मना कर दिया। उसे रात भर उल्टा टांग कर रखा गया। गले में चैंपियन का मजाकिया मेडल लटकाया गया। सुबह छोड़े जाने के बाद टेडी सीधा रिंग पर गया। उसे सबको दिखाना था कि वह अब भी लड़ सकता है।
वह बिजली की तरह घूमता रहा, हर मुक्के से बचता और आखिर में अपने वारों से आयरन फिस्ट को गिरा दिया। वह फिर से चैंपियन बन गया। अगले दिन एक और अफसर उसे अपनी गाड़ी में ले गया, कहते हुए, अब तुम मेरे साथ लड़ोगे, क्योंकि उसने टेडी में पैसे और शोहरत देख ली थी। इस तरह टेडी बना ऑशविट्ज कैंप से जिंदा निकलने वाला पहला यहूदी मुक्केबाज।